मूवी शुरू होती है तो हम दो स्नेक्स को देखते हैं। ये स्नेक्स सिस्टर्स थीं और इकट्ठे जंगल में घूम रही थीं। ये दोनों जवान दिख रही थीं, लेकिन दोनों की उम्र 1000 साल से भी ज्यादा थी। इनका नीचे का जिस्म स्नेक की तरह और ऊपर किसी खूबसूरत लड़की की तरह हो जाता है। वो इंसान का रूप भी धार लेती हैं। एक का कलर ग्रीन और दूसरी का सफेद था। व्हाइट स्नेक का नाम सुजैन होता है। दोनों को पहाड़ पर एक लड़का शियान नजर आता है। शियान अपने दोस्तों के साथ जड़ी बूटियां लेने आया था। वो जड़ी बूटियों पर सर्च कर रहा था। जब वो शियान को फूल टेस्ट करते देखती हैं तो कहती हैं कि क्या इंसान भी फूल खाते हैं। वो देखती हैं कि शियान पहाड़ों पर अकेले ही आगे बढ़ा था कि ग्रीन स्नेक पूरी तरह स्नेक बनकर उसे डराने जाती है। वो उसे डराती है तो उसका हाथ चट्टान से छूट जाता है और वो नीचे पानी में गिर जाता है। व्हाइट स्नेक को उस पर तरस आ जाता है। वो पानी में इंसान का रूप लेकर जाती है ताकि उसकी जान बचा सके। शियान पानी में डूब रहा होता है और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से बेहोश हो रहा था। वो उसे अपना सांस देती है और उसे बचाकर वहां से चली जाती है। शियान को जब होश आती है तो वो अपने दोस्तों के बीच होता है। वो कहता है कि मुझे जिस लड़की ने बचाया वो कहाँ गई। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि यहाँ कोई लड़की नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। वो सब फिर गांव वापस चले जाते हैं। अगले दिन गांव में फेस्टिवल होने वाला था। टेंपल मास्टर और उनका साथी बात कर रहे होते हैं कि हमें जाना चाहिए क्योंकि इस फेस्टिवल पर मॉन्स्टर्स का अटैक हो सकता है। वो लोगों को मारने आ रहे हैं। शियान जड़ी बूटियां लेकर वहीं जा रहा होता है। टेंपल मास्टर उसकी बोट में बैठकर उसके साथ जाने लगते हैं। व्हाइट स्नेक सुजैन शियान के ख्यालों में खोई होती है। वो उस मोमेंट को याद कर रही थी जब उसने शियान को अपनी सांस देकर बचाया था। सुजैन को शियान से प्यार हो गया था। उसके दिल में शियान के लिए फीलिंग्स पैदा हो चुकी थी। सुजैन ग्रीन स्नेक सिस्टर को कहती है कि मुझे शियान से मिलना है, मैं उसे मिस कर रही हूँ। गाँव में फेस्टिवल हो रहा था तो दोनों गाँव की तरफ निकल जाती हैं। गाँव में टेंपल मास्टर और उसका साथी पूरी तैयारी के साथ मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने आए होते हैं। उन्हें यकीन था कि आज के फेस्टिवल में मॉन्स्टर इंसानों पर अटैक करेंगे। ग्रीन स्नेक टेंपल मास्टर के पास आती है क्योंकि उसे वो अच्छा लगता था। वो उसे दोस्ती का बोलती है, लेकिन टेंपल मास्टर का साथी कहता है कि अभी मैं बात नहीं कर सकता, मुझे मॉन्स्टर्स को पकड़ना है जो इस फेस्टिवल में आएंगे। उसे नहीं पता था कि ग्रीन स्नेक भी एक मॉन्स्टर ही है। फिर ग्रीन स्नेक को शियान नजर आता है। वो उसके पास जाती है और उसे कहती है कि मेरी सिस्टर तुमसे प्यार करती है और तुमसे मिलना चाहती है, लेकिन शियान कहता है कि मैं नहीं जानता वो कौन है, मैं उससे क्यों मिलूं। तो ग्रीन स्नेक पानी में गिरकर उसकी बोट को धक्का लगाती है, उसे अपनी सिस्टर के पास ले जाती है। शियान जब व्हाइट स्नेक के पास जाता है तो वो उसे इंसानी रूप में मिलती है। वो उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शियान कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता और वैसे भी मैं किसी और से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो लड़की कौन है और किधर। उसने पानी में डूबते वक्त मेरी जान बचाई थी, उसने अपनी सांस मुझे दी थी। सुजैन को पता चल जाता है कि ये मेरे बारे में ही बात कर रहा है। वो उसे पानी में फेंक देती है और फिर पानी में जाकर उसे यकीन दिलाती है कि वो लड़की मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी और अपनी सांस दी थी। शियान को भी उसकी बात का यकीन आ जाता है। फेस्टिवल में टेंपल मास्टर देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर आ गए हैं। वो उनका मुकाबला करने लगते हैं। एक मॉन्स्टर उनके साथी को काट लेता है तो वो उन्हें हेल्प के लिए बुलाता है। फिर वो इन मॉन्स्टर्स को लेकर जहन्नम में ले जाते हैं और उन्हें मारने लगते हैं और जलाकर मार देते हैं। फेस्टिवल खत्म हो जाता है और अगले दिन सुजैन शियान के घर जाती है। शियान ये देखकर काफी खुश हो जाता है। अब दोनों साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं और साथ रहने लगते हैं। शियान को उसके बारे में कुछ पता नहीं था कि वो असल में कौन है और कहां से आई है। वो बस उसके प्यार में था और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। मास्टर का साथी जब मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर रहा था तो एक मॉन्स्टर ने उसे काट लिया था, जिसकी वजह से अब वो धीरे धीरे मॉन्स्टर में बदल रहा था। उसके कान और दांत लंबे हो रहे थे, हाथ भी अजीब हो रहे थे। उसे पता चल गया था कि वो मॉन्स्टर बन रहा है और जल्द ही मॉन्स्टर बनकर वो लोगों के लिए खतरा बन जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था। वो तंग आकर एक वीरान जगह खुदकुशी करने चला जाता है। वहाँ ग्रीन स्नेक आ जाती है। वो उसे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा ना करो। वो कहता है कि मैं मॉन्स्टर बन रहा हूँ और इंसानों के लिए खतरा हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, इसलिए मैं अपनी जान लेना चाहता हूँ ताकि किसी को मेरी वजह से नुकसान ना पहुँचे। फिर ग्रीन स्नेक उसे अपनी रियलिटी बताती है कि मॉन्स्टर बनकर भी तुम बुरे नहीं बनोगे, मैं भी एक स्नेक हूँ। फिर मास्टर देखते हैं कि गांव में लोग इन मॉन्स्टर्स के विक्टिम हैं। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और शियान उन्हीं के इलाज के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठी करता रहता है। लेकिन व्हाइट स्नेक सुजैन जानती है कि जिन मॉन्स्टर्स ने इन पर अटैक किया है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, इसलिए इन लोगों का इलाज सिर्फ जड़ी बूटियों से नहीं हो पाएगा। तो वो इन जड़ी बूटियों में अपनी सांस डाल देती है। सुजैन का साथी चूहा उसे कहता है कि तुम ऐसा ना करो, तुम्हें पता है कि अपनी सांस देकर तुम कमजोर हो जाओगी। लेकिन सुजैन शियान और अपने लोगों की हेल्प के लिए ऐसा करती है। जब शियान लोगों को ये जड़ी बूटियां पिलाता है तो वो ठीक होने लगता है। सब बहुत खुश थे, लेकिन मास्टर ये देखकर सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये लोग ठीक नहीं हो सकते थे। इन जड़ी बूटियों के पीछे कोई ना कोई राज जरूर है। वो शियान से पूछता है कि क्या किसी ने ये दवाई बनाने में तुम्हारी हेल्प की। तो वो कहता है कि हाँ, मेरी वाइफ ने मेरी हेल्प की।
तो मास्टर उसे कहते हैं कि तुम अपनी हिफाजत के लिए ये होली नाइफ अपने पास रख लो। फिर मास्टर सुजैन के पास जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुमने एक मॉन्स्टर होकर एक इंसान से शादी क्यों की, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम अच्छी मॉन्स्टर हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम शियान को छोड़कर चली जाओ वरना मुझे तुम्हें मारना होगा। ये कहकर मास्टर वहां से चले जाते हैं। शियान घर आता है तो 7 वाइन लाता है जिसमें स्नेक से काटने की हिफाजत की वैक्सीन थी। वो सुजैन को भी पिला देता है, जिसके बाद सुजैन की तबीयत खराब होने लगती है। वो जल्दी से खुद को एक रूम में बंद कर लेती है। शियान उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन वो डोर नहीं खोलती। वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रही थी और स्नेक बन जाती है। मास्टर को भी पता चल जाता है और वो वहां आ जाता है। अब दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और शियान को नहीं पता था कि उसकी वाइफ ही ये स्नेक है, तो वो उसे अपने होली नाइफ से जख्मी कर देता है। तो वो अपनी सिस्टर ग्रीन स्नेक के पास चली जाती है। इस होली नाइफ की वजह से अब वो कभी भी इंसान का रूप नहीं ले सकती थी, अब वो हमेशा सांप के रूप में ही रहेगी। शियान मास्टर से पूछता है कि रूम में मेरी वाइफ थी, वो कहाँ गई। मास्टर उसे बताते हैं कि असल में वो व्हाइट स्नेक ही तुम्हारी वाइफ थी, जिसे तुमने नाइफ से मारा। तुमने एक स्नेक से शादी की जिसकी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा है। शियान ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सुजैन का दोस्त चूहा से कहता है कि एक जड़ी बूटी ऐसी है जिससे उसकी जान बचाई जा सकती है, लेकिन इस जड़ी बूटी को हासिल करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि जिस जगह ये जड़ी बूटी है वहाँ मॉन्स्टर्स का बसेरा है। लेकिन शियान हिम्मत करता है और सुजैन को बचाने के लिए वहां जाता है और किसी भी तरह से वो जड़ी बूटी हासिल कर लेता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देते हैं। मास्टर के साथी भी उसकी हेल्प के लिए वहां जाते हैं। इस दौरान वो जड़ी बूटी चूहा लेकर सुजैन के पास आता है तो वो ठीक हो जाती है, यानी अब वो इंसान बन सकती थी। अब दोनों बहनें वहां आ जाती हैं और सुजैन मास्टर से फाइट करने लगती है। वो समझती है कि मास्टर उसे उसके शियान से दूर करना चाहते हैं। फिर वो शियान को लेकर एक जगह ले आती है, लेकिन उसकी मेमोरी जा चुकी थी, वो अपनी वाइफ को भूल चुका था। सुजैन मास्टर के पास आती है और उससे पूछती है कि शियान के साथ तुमने ये क्या किया, लेकिन इस दौरान शियान ठीक हो जाता है। उसकी मेमोरी भी वापस आ चुकी थी। सुजैन एक मॉन्स्टर है, इसलिए मास्टर उसे अपने जादू की मदद से एक हाउस में कैद कर देता है। वो इस हाउस से बाहर नहीं निकल सकती थी। शियान उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय उस हाउस के बाहर पूरी जिंदगी उसका वेट करने के। मास्टर का साथी भी मॉन्स्टर बन चुका था, लेकिन वो भी एक अच्छा मॉन्स्टर था, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वो और ग्रीन स्नेक अब इकट्ठे थे और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।